Hello, everybody, and welcome to Everest Coaching Institute. Today, we will discuss class 12th economics. Chapter name is Concepts of Macroeconomics. इस चैप्टर में हम सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, सारे मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, वो डिस्कस करेंगे. इसकी काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ इसी चैनल पे. आज हम देखते हैं आज हमने क्या डिस्कस करना है. टुडे वी विल डिस्कस सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी. अब हम इसके में स्टॉक एंड फ्लो, डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं. तो अब हमने आगे डिस्कस करने हैं सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी. इकोनॉमी में कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं, राइट? तो ये देखो, हमारी इकोनॉमी में कोई भी एक इकोनॉमी है, उसमें बेसिकली सेक्टर्स कौन से? 4 सेक्टर्स हैं. नंबर फर्स्ट इज हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड एक्सटर्नल सेक्टर. एक्सटर्नल सेक्टर का एक और नाम भी है जिसको हम बोलते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, राइट? एक इकोनॉमी के 4 सेक्टर्स होते हैं. तो फर्स्ट सेक्टर जो हमारा आता है बेटा, वो आता है हाउस होल्ड सेक्टर. अभी हाउस होल्ड सेक्टर्स क्या होता है बेटा? हाउस होल्ड सेक्टर वो होता है जैसे जो आपके घरों में आप सामान खरीदते हो. अब देखो, कोई भी यहाँ पे फैक्ट्रीज लगी है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, वो किसके लिए सामान बनाते हैं? वो हम हाउस होल्ड्स के लिए. अल्टीमेट कंज्यूमर्स जो हम हाउस होल्ड्स है ना, अगर हम लोग उनसे चीज़ें लेंगे तभी वो बनाएंगे. हाउस होल्ड सेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है क्योंकि ये अल्टीमेट कंज्यूमर है. वी आर द कंज्यूमर्स. कोई भी चीज़ है, आप नेसेसिटी ले लो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ले लो, मिल्क ले लो, सीरियल्स ले लो, या आप कोई गारमेंट्स ले लो, व्हीकल्स ले लो, आप कुछ भी चीज़ ले लो, वो बेसिकली तो हाउस होल्ड सेक्टर ही है जो वो कंज्यूम करता है. हमारे लिए ही चीज़ें बनती हैं. आप लोग जैसे यू बीइंग द स्टूडेंट्स, आप बुक्स खरीद रहे हो, आप स्टेशनरी का सामान खरीद रहे हो, नोटबुक्स खरीद रहे हो, वो किस लिए? जो आपके इंडस्ट्रियलिस्ट है वो किस लिए बनाते हैं? पब्लिशर्स जो हैं वो आपकी बुक्स किस लिए पब्लिश करते हैं? बेसिकली कि स्टूडेंट्स आएँ और वो बुक्स को पढ़ें, उनसे नॉलेज लें, और आप उनके रजिस्टर्स या उनके स्टेशनरी आइटम्स आप ख़रीदो और वो आप यूज़ करो ताकि आपकी नॉलेज में और इंक्रीज़ हो, और आप प्रॉपरली उसको रिटन फॉर्म में या मतलब अच्छे से आप उसके नोट्स बना के उसको अच्छे से लर्न कर सको और आप उसको रिटन फॉर्म में अपने पास रख सको. ठीक है. अल्टीमेट कंज्यूमर कौन होता है? हाउस होल्ड सेक्टर ही है, हर चीज़ का, हर प्रोडक्ट का. ठीक है. तो ये तो है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर. जितने भी हमारी गुड्स एंड सर्विसेज जो भी हमारे को मिलती हैं वो सारी की सारी हाउस होल्ड सेक्टर कंज्यूम करता है. अब दूसरी बात आती है हमारी प्रोड्यूसर सेक्टर की. अब प्रोड्यूसर सेक्टर कौन सा होता है? प्रोड्यूसर सेक्टर हमारा ना जहाँ पे हमारी मैन्युफैक्चरिंग होती है, आपकी फर्म्स होगी, इंडस्ट्रीज़ होगी, वो सारी आपके प्रोड्यूसर सेक्टर में आ जाता है. तो ये जो प्रोड्यूसर सेक्टर है, अब देखो हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स मिली, वो कहाँ से मिली? किसी ने तो वो चीज़ें बनाई हैं ना. तो वो जो चीज़ें बनती हैं वो बनती है प्रोड्यूसर सेक्टर में. तो वो प्रोडक्शन करता है गुड्स और सर्विसेज की. लाइक अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी आपकी स्टेशनरी आइटम्स की, बुक्स की, तो वो कहीं तो बनती है ना. आपकी स्टेशनरी आइटम्स या बुक्स पब्लिश कहीं तो हो रही है, प्रिंटिंग कहीं तो हो रही है, तो वो कहाँ हो रही है? वो प्रोडक्शन सेक्टर में हो रही है, प्रोड्यूसर सेक्टर में होती है. ठीक है. थर्ड हमारा आता है गवर्नमेंट सेक्टर. अब हमारा गवर्नमेंट सेक्टर कौन सा है? गवर्नमेंट सेक्टर हमारा वो होता है जो पब्लिक सेक्टर होता है. ये वो है जिसमें जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो बेसिकली उसका प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है. जैसे हमारा प्राइवेट सेक्टर है, उनका प्रॉफिट मोटिव होता है क्योंकि दे हैव टू अर्न मनी. जो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर है उसका प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, बट उसका जो मोटिव है वो सोशल वेलफेयर है, फॉर द सोशल वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी. जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो हमारे को सर्विसेज, जो भी आपको गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो आपको रीज़नेबल रेट्स पे मिलती हैं, अफोर्डेबल रेट्स पे मिलती हैं, सो डैट जो आपके लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी भी हैं, जो आप गरीब इंसान भी है, वो भी आपके आराम से चीज़ें ले सकें. ठीक है. अब जैसे आपकी ये रेलवेज़ है, रेलवेज़ गवर्नमेंट सेक्टर में है, तो ये जो है देखो इसमें अलग अलग रेट्स पे आपको टिकट मिल जाती है.
1 टायर एसी, 2 टायर एसी, 3 टायर एसी, स्लीपिंग, है ना, स्लीपिंग उसमें जिसमें मर्जी आप ले लो। अगर आपके पास बिल्कुल आप उसमें अफोर्ड नहीं कर सकते हो, लाइक टिकट यू कांट अफोर्ड, तो आप जनरल के डब्बे में बैठ के, जो गरीब लोग हैं वो सारे जनरल के डब्बे में बैठ के जा सकते हैं। सो गवर्नमेंट सेक्टर का मेन पर्पस क्या है कि उसको वो अपनी जो उसकी पब्लिक है, जो वहाँ पे सिटीजन्स हैं, उन सबको वो वेलफेयर प्रोवाइड कर सके, वो उनको सबको फैसिलिटी दे सके एक अफोर्डेबल प्राइस पे। इसकी बेटा आपको मैं एक एग्जांपल और देती हूँ। अब जैसे आप देखो एजुकेशन सेक्टर ले लो या आप मेडिकल फैसिलिटीज़ ले लो, कहीं पे मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत डिफरेंस है। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वही आपको फैसिलिटी कम रेट में मिलेगी और प्राइवेट में आपको वही फैसिलिटी ज़्यादा रेट पे मिलेगी। ठीक है, ऐसे ही अगर आप गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हो तो वहाँ पे फ़ीस नॉमिनल है और प्राइवेट स्कूल्स में फ़ीस ज़्यादा है। सो गवर्नमेंट सेक्टर का ये एम होता है तो कि सारी अपनी जो जितने भी उनके सिटीजन्स हैं, सारी इनकी जो पब्लिक है, उन सबको वो वेलफेयर प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो अभी तक हमने 3 सेक्टर्स पढ़े। नाउ कम्स अ 4th सेक्टर, दैट इज़ योर एक्सटर्नल सेक्टर। अब एक्सटर्नल सेक्टर को हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर भी कहते हैं, मतलब जो हमारे देश के बाहर वाले सेक्टर्स हैं वो। ठीक है, तो इट इंक्लूड्स ऑल सच एक्टिविटीज़ जिसके एक्सटर्नल सेक्टर में हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं, इम्पोर्ट्स हैं, वो सब आते हैं। अब देखो, एक डोमेस्टिक टेरिटरी में तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होते नहीं है, आप दूसरे नेशन से करते हो, दूसरी कंट्री से एक्सपोर्ट करते हैं या इम्पोर्ट करते हैं। हम सामान, गुड्स एंड सर्विसेज हम इम्पोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं। वो जो हम गुड्स हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हैं, वो सारे के सारे हमारे एक्सटर्नल सेक्टर में आते हैं। ठीक है, तो ये आपके 4 सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी है। आगे करेंगे। नाउ कम्स इंटरसेक्टोरल फ्लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरसेक्टोरल फ्लो। अभी देखो बच्चे, मैंने आपको 4 सेक्टर्स करवाए हैं कि देयर आर 4 सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी। अब ये जो चारों सेक्टर्स हैं, ये एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड है, ये डिपेंडेंट है। ये एक इनकी एक्टिविटीज़ जो है एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट है। अगर एक सेक्टर नहीं होगा तो दूसरे का सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, राइट। तो अब देखो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, जो आपकी बुक्स पब्लिश हो रही हैं, स्टेशनरी आइटम जो हाउस होल्ड सेक्टर कंज्यूम कर रहा है, उसका प्रोड्यूसर कौन है, वो कहाँ से आ रही है, वो प्रोड्यूसर सेक्टर से आ रही है। ऐसा ही है ना। और ये जो आपके प्रोड्यूसर सेक्टर से आ रही है, तो ये दोनों मतलब प्रोड्यूसर आपको सर्विस कुछ बना के दे रहा है, वहाँ पे प्रोडक्शन सारी हो रही है, जो आपकी अल्टीमेट कंज्यूमर्स हाउस होल्ड्स हैं उनको वो दे रहे हैं। तो ऐसे ही इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ऐसे सारे चारों सेक्टर्स आपस में इंटर रिलेटेड है। ये जो इंटर रिलेटेड है एक तरीके से दूसरे तरीके से, इसको हम इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस कहते हैं, राइट। सो दिस इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस लीड टू इंटरसेक्टोरल फ्लोज। यहाँ पे इंटरसेक्टोरल फ्लो होते हैं, इसके कारण क्यों वो डिपेंड क्यों है एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि कुछ ना कुछ तो चीज़ लेन देन होती होगी ना आपस में। इन दो चारों सेक्टर्स में आपस में एक कुछ ना कुछ लेना देना होता है, इसलिए इनमें इंटरसेक्टोरल फ्लो होता है। ये जो फ्लो है ये आपकी गुड्स एंड सर्विसेज की फॉर्म में भी हो सकता है, या आपका मनी की फॉर्म में भी हो सकता है। गुड्स एंड सर्विसेज भी देते हैं, जैसे आपके प्रोड्यूसर सेक्टर से गुड्स एंड सर्विसेज आपको हाउस होल्ड सेक्टर में मिलती हैं, और आपकी मनी की फॉर्म में भी हो सकता है। जब आप सामान खरीदते हो, गुड्स एंड सर्विसेज लेते हो, तो आप पेमेंट भी तो करते हो ना, मनी उनको देते हो। सो ये मनी की फॉर्म में भी हो सकता है। अब जो गुड्स एंड सर्विसेज की फॉर्म में इंटरसेक्टोरल फ्लो होता है उसको हम रियल फ्लो कहते हैं, और जो मनी की फॉर्म में होता है उसको हम मनी फ्लो कहते हैं, राइट। जो इंटरसेक्टोरल फ्लो दो सेक्टर्स के बीच में आपस में फ्लो होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज का होता है, उसको हम रियल फ्लो कहते हैं। और जो मनी की फॉर्म में होता है दो सेक्टर्स के बीच में फ्लो, उसको हम मनी फ्लो कहते हैं। ठीक है बट नाउ कम्स, ये आपको मैं रियल फ्लो और मनी फ्लो आपको समझाने लगी हूँ। ये देखो, मैंने रियल फ्लो और मनी फ्लो आपको समझाया 2 सेक्टर इकोनॉमी में। ये इसलिए मैंने आपको 2 सेक्टर इकोनॉमी में आपको समझाया है ताकि आप लोगों को इसीलिए आराम से समझ आए, आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो बेसिकली हमारे जो आपके +2 के लेवल पे है भी 2 ही सेक्टर्स, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर आप लोगे, तो उनके बीच में आपस का फ्लो बताया ताकि आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो।
ठीक है, अब जैसे ये आपको मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, इसमें देखो हाउस होल्ड सेक्टर है और प्रोड्यूसर सेक्टर है। ठीक है बेटा, सो ये हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है और ये हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर है। प्रोड्यूसर सेक्टर को हम फर्म्स भी बोलते हैं क्योंकि वहीं पे हमारी सारी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन होती है। अब ये देखो, यहाँ पे जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर सेक्टर में या फर्म सेक्टर में जो भी हमारी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी वो कहाँ जा रही है? अल्टीमेट कंज्यूमर कौन है? हाउस होल्ड। ठीक है, इसने गुड्स बनाई और ये सारी की सारी गुड्स एंड सर्विसेज बना के बेची कहाँ पे? फर्म्स ने हाउस होल्ड सेक्टर में। अब हाउस होल्ड सेक्टर ने बेची है, यहाँ पे चैरिटी तो नहीं की, उसने बेची है। तो हम लोग घर में कोई चीज़ खरीदते हैं, अगर आप मार्केट से कोई गारमेंट खरीदते हो, कोई कपड़ा खरीदते हो, ड्रेस खरीद रहे हो, तो उसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। पेमेंट किस में होती है? मनी में। सो हाउस होल्ड सेक्टर उसकी वो सर्विसेज जो वो यहाँ पे देता है, जो मतलब ये यहाँ ये सॉरी मैंने आपको गलती से बोल दिया, वो मैंने आपको मनी फ्लो में बताना था। ये देखो, रियल फ्लो में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की है, ये हाउस होल्ड सेक्टर को दी। अब ये यहाँ पे देखो, जो आपका प्रोड्यूसर सेक्टर है, ठीक है, प्रोड्यूसर सेक्टर में जो काम कर रहा है, इसके जो फैक्टर्स है प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, चार जो हमारे फैक्टर्स हैं ऑफ प्रोडक्शन जो आपने +1 में पढ़े हैं, वो सारे के सारे हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है। लैंड, लेबर कौन दे रहा है? हाउस होल्ड सेक्टर दे रहा है। तो ये सारी फैक्टर सर्विसेज जो प्रोवाइड करता है वो हाउस होल्ड देता है, और ये हमने गुड्स जो है यहाँ से यहाँ लाए। यहाँ पे हम मनी की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये रियल फ्लो है, गुड्स एंड सर्विसेज हो रही हैं। ठीक है, ये प्रोड्यूसर सेक्टर चीज़ें बना के फिनिश गुड्स हाउस होल्ड सेक्टर को दे रहा है, और हाउस होल्ड सेक्टर सारी अपनी फैक्टर सर्विसेज जो है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, वो सारी की सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है प्रोड्यूसर सेक्टर को। ठीक है बच्चे, ये हमारा रियल फ्लो। कम टू मनी फ्लो। मनी फ्लो में हमारी इसमें गुड्स की लेन देन नहीं होती है, मनी फ्लो में हमारी मनी की लेन देन होती है। ठीक है, तो अब जब देखो यहाँ पे भी ये भी आपको 2 सेक्टर इकोनॉमी से ही समझाया जा रहा है। ये हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर या फर्म्स है। तो हाउस होल्ड सेक्टर से बेटा देखो, हमने जब गुड्स पहले हमने खरीद चुकी हैं तो उसकी वो एक्सपेंडिचर भी तो करोगे ना, पेमेंट करोगे, एक्सपेंडिचर इनको दोगे गुड्स की, वो प्रोड्यूसर सेक्टर के पास जाएगी। परचेज जो आपका जो आपका खर्चा हुआ है, एक्सपेंडिचर हुआ है परचेज ऑफ गुड्स पे, और जो आपका ये प्रोड्यूसर सेक्टर या फर्म्स है, ये आपको जो आपने सर्विसेज रेंडर की थी, पहले आपने देखा था हाउस होल्ड सेक्टर ने सर्विसेज रेंडर की हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, वो सारी सर्विसेज जो है वो हाउस होल्ड सेक्टर को पेमेंट कर रहा है। वो फ्री में तो नहीं कर रहे ना, उसकी सारी पेमेंट हो रही है। तो ऐसे हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर में ऐसे हमारा मनी फ्लो होता है, इसलिए ये आपस में इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। ये जो आपका रियल फ्लो और मनी फ्लो मैंने आपको समझाया है, रियल फ्लो जिसमें आपकी गुड्स एंड सर्विसेज की एक्सचेंज हुई है, और मनी फ्लो जिसमें आपकी मनी की एक्सचेंज हुई है, फ्लो हुआ है। तो ये 2 सेक्टर्स से समझाया है मैंने, दोनों के दोनों सेक्टर्स में देखो ये सर्कल अगर चलता है तभी आपकी प्रोडक्शन होती है, तभी आपकी इसलिए प्रोडक्शन होती है, और आपके सर्वाइवल भी तभी पॉसिबल है। इस कारण ये जितने हमारे 4 सेक्टर्स हैं, सारे के सारे हमारे आपस में इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है। ओके बच्चे, so this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.